पास ऐसी भी शक्ति आ जाती है जिससे वो बहुत कुछ कर सकता था। तो मगर ऐसी शक्तियों के साथ साथ उसके पास ऐसी जिम्मेदारी भी आ गई थी, जिससे कि वो जादूगर ने जहां जहां रहस्यमयी ठिकाने और गुप्त ठिकाने बनाए हुए थे उनको भी सेफ रखना उसकी अब जिम्मेदारी बन गई थी। कभी कभी वो भेड़िया बन जाता है, कभी शेर बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है। ऐसे बन बन के वो पूरे जंगल की रखवाली करता है। उसी जंगल की एक गवर्नर होती है एमेंडा नाम की, जो बहुत क्रूर और लालची होती है। अब वो जो अमेंडा होती है, जब भी उसकी छुट्टियां पड़ती है या मस्ती के लिए, वो जंगल में जो उसका फार्म हाउस जो बंगला होता है वो वहाँ पर आती है रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और मन मर्जी से शिकार भी करती है। तो उसके जो आसपास बहुत सारे नौकर चाकर भी होते हैं, जो कि इस समय पूरा मतलब प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक समारोह के लिए, जो बड़ी सी पार्टी के लिए अमेंडा जो हर साल अपने बंगलों में करती थी। अब उसकी एक नौकरानी भी होती है जो बहुत गरीब होती है, जिसका नाम होता है जूली। वो पास के ही गांव में रहती होती है और जो वहाँ वहाँ पर आके थोड़ा बहुत काम कर लेती है। वो अमेंडा को जो है ऐसे मिरर करके उसकी शक्ल दिखा रही होती है। अब अपने बढ़ते बुढ़ापे को देखकर जो वो चालाक अमेंडा होती है, उसको थोड़ी सी टेंशन होने लग जाती है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं बुढ़ी हो रही हूँ। और वहीं पे गांव का एक सरपंच होता है, वो उससे थोड़ा अप्रिशिएट करता है और बोलता है तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, उसके बाद भी तुम बुढ़ी बिल्कुल नहीं लगती हो। अब जब भेड़िए के रूप में जैक वहीं पर नदी किनारे होता है और सब कुछ देख रहा होता है कि भोज बिल्कुल तैयार हो जाता है, मतलब पार्टी तैयार हो जाती है, सारा खाना लग चुका होता है और एक वेटर वो खाना सबको सर्व कर रहा होता है। अब वो जो बूढ़ा ठरकी जो सरपंच होता है, वो अमेंडा को लाइन मारते हुए बोलता है कि आपने किस वजह से हमको यहाँ पर बुलाया, आपको स्पेशल कुछ कहना चाहती थी। तो अमेंडा को याद आता है, वो कहती है हाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो यहाँ पर बूढ़ा जो वो था, जादूगर था, उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी कि जो उसके गुप्त ठिकाने हैं ना, वहाँ पर ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो हमको बुढ़ापा हटाकर हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बना सकते हैं, जो मैं हासिल करके इस पूरे देश में विश्व में राज करूंगी। और मुझे इसके लिए मतलब मतलब बहुत चाहिए ठिकाने। तो इस पे बूढ़ा सरपंच बोलता है कि वो ढूंढ पाना तो बहुत मुश्किल है कि उसके कहाँ कहाँ जो है छुप छुपे हुए रहस्य होंगे। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अगर यहाँ जंगल भी आड़े आएगा, मैं इस जंगल को पूरा का पूरा नष्ट कर दूंगी। इस पर जो उसके बगल में बैठा हुआ उसका सलाहकार होता है ना, जो उसके साथ, वो कहता है कि मैम, जो मैंने इस चीज़ से रिलेटेड, बुढ़े जादूगर से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी निकाल ली है और मुझे पता है उसके गुप्त रहस्य, मतलब कहाँ कहाँ है उसके वो, और हम वो सारी चीज़ें हम आसानी से ले लेंगे और सारा सारे उस पर कब्जा कर लेंगे। ये सुन के अमेंडा बहुत खुश होती है। तभी जो उसकी नौकरानी होती है ना जूली, वो पीछे से सब सुन रही होती है। वो बोलती है कि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी ये बूढ़े जादूगर की जो भी संपत्ति है, जो भी रहस्यमय चीजें हैं, वो सब जो है उसके उत्तराधिकारी जो जैक है, उसको वो सौंप कर चला गया है। तो अब ये सारी चीजों पे जो भी है हक है, वो जैक का ही है सिर्फ। जूली कहती है जो संरक्षण है उसी का ही पूरा हक बनता है। इस पर अमांडा टेढ़ी तिरछी आंखों से जूली को देखती है, जैसे कि वो उसको खाई जाएगी, और बोलते है तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह ही रहो, मैं ये सब चीज हासिल करके रहूंगी। अगर इसके लिए मुझे जंगल और जंगल में रहने वाले लोगों को भी, मतलब जानवरों को भी करना पड़े, वो करना पड़े, मैं सब कर दूंगी। यह सुनकर भेड़िए के रूप में मौजूद जैक होता है, वो नाराज हो जाता है और अपनी जादुई शक्ति से वहां पर जो है सब जगह जो है आंधी तूफान मचाने लग जाता है। तो बचने के लिए सब वहां पर छोड़कर भाग खड़े होते हैं। और हवेली पहुंचकर जो अमांडा होती है वो सरपंच को मतलब सब कुछ डिस्कस करती है। जो वापस जब वो आ जाते हैं ना अपनी हवेली में, तो मतलब उससे डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद दिखाते हैं जूली की माँ, जो कि बहुत बूढ़ी होती है। अब जूली की जो माँ होती है, खाना बनाने के लिए जंगल से सूखी सूखी लकड़ियाँ लेके जा रही होती है। तो जैसे ही वहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है घोड़ों के पैरों की, तो जो जूली की माँ होती है वो देखती है, तो जो अमेंडा होती है वो अपनी घुड़सवारी में वहाँ से जा रही होती है। तो यह देखते ही जो जूली की माँ होती है फटाफट अपना लकड़ी का गट्टा साइड पे फेंकती है, छुपा देती है और खुद वहां से जाने लगती है। तो जाते जाते अमेंडा जो है उसको देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। और चुपके से वो उसकी लकड़ी का गट्ठर भी देख लेती है। तो वो उसी मतलब जली जो उसकी माँ से पूछती है कि अच्छा, तुम हमारे मेरे जंगल से जो है यहाँ से लकड़ियाँ लेके जा रहे हो चुरा के। तो जूली की माँ बोलती है इतना बड़ा जंगल है, अगर उससे मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ ले भी ली तो क्यों, क्या मतलब प्रॉब्लम है करके। हम गरीब लोगों का चूल्हा ही तो जलता है, भला इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं। मतलब
जो अमांडा होती है ना उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और बुढ़िया को फटकार लगाते हुए कहती है इस पूरे जंगल में मेरा कब्जा है, और मैं नहीं चाहती मेरे आदेश के बिना यहाँ से कोई एक पत्ता भी लेके जाए। अगर आज के बाद तुम यहाँ से लकड़ी ले जाते हुए दिखी तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। जो उस जंगल से बहती हुई नदी होती है ना, वहां से बहती हुई एक नदी होती है जिसमें जूली जो है अपने साथी के साथ हवेली में रहने वाले जो लोग जो है उनकी जो है कपड़े धोती हुई मतलब दिखाते धो रही होती है। और फिर दूसरी दूसरी नौकरानी जूली से बोलती है तुम्हारा होने वाला पति अभी नहीं लौटा, तुम्हारी शादी कब होगी? जूली बोलती है जुआ खेलने की उसकी बहुत पुरानी आदत है और उस पर बहुत कर्जा हो गई, इसीलिए उसको उतारने के लिए वो मजदूरी करने गया है। उसने वादा किया था वो जल्दी कर्ज उतार के वो शादी करने के लिए आएगा। इस पर उसकी सहेली बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो ना, उम्मीद है कि वो जल्दी लौट आएगा। और एक बार फिर उसके बाद उसके पति को दिखाते हैं जो वो एक जगह वहाँ काम करता है। उसके मालिक जो है वो, अब उसके मालिक का जो सामान होता है मतलब जूली का जो मंगेतर होता है वो सामान लेके जा रहा होता है, अचानक से मार्केट में उसके जुआरियों पे नज़र लगती है कि वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे हैं। तो वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉरी जुआ खेल लेता हूँ तो मैं जितने पैसे लगाऊंगा तो मेरे को जितना पैसा वापस मिलेगा मैं अपना सारा का सारा कर्जा उतार दूंगा और जाके जूली से वहाँ पर शादी कर लूंगा गाँव में जाके। मगर वो वक्त का ऐसा फेर पड़ता है कि वो जैसे ही मतलब जुआ खेलता है तो वो जुए में हार जाता है। धीरे 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 करके जो वो अपने मालिक का जो सामान बेचकर जो पैसे लेके जा रहा होता है वो सभी का सभी जुए में हार जाता है। जूली जो कपड़े धो के सुखा रही होती है उसमें से एक अमेंडा का एक कपड़ा होता है जो मतलब हवा के चक्कर में उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है, जिसको पकड़ने के लिए अमेंडा थोड़ी जंगल के ना अंदर चली जाती है। मगर जाते ही देखते तो जैक होता है ना उस जो वो कपड़े को हवा में ऐसे सुखा के जूली को दे देता है। अब जूली समझ जाती है कि ये शायद वही जैक है जो संरक्षण करता है यहाँ का जंगल का। वो जैक को बोलती है क्या तुम वही बूढ़े आदमी के मतलब उत्तराधिकारी है जो इस जंगल का संरक्षण करता है? तो जैक उसे स्माइल करके मतलब अंदाज में उसे देख रहा होता है क्योंकि जूली उसको पहले से ही बहुत पसंद होती है। ये बात जूली भी समझ जाती है कि मतलब जैक मुझे अच्छा मानता है। इस पर जैक कुछ नहीं बोलता और एक स्माइल देते हुए वहां से चला जाता है। जब जैक वहां से जाता है तो वो अपना भेड़िए का रूप ले लेता है और जंगल में दौड़ते दौड़ते जा रहा होता है। वहां पर आते हुए एक शिकारी उसको देख लेता है। शिकारी और कोई नहीं अमेंडा होती है। अमेंडा उसको साधारण सा भेड़िया समझ लेती है और उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जाती है। अब जादू होने के साथ साथ कुछ पाबंदियां भी थी जैक पर। जैक अपनी ताकतों का इस्तेमाल कभी भी इंसानों पर ऐसे नहीं कर सकता था जब तक उस पर कोई इंसान हमला नहीं करता या कुछ ऐसा नहीं करता, इसलिए वो इंसानों की दुनिया से दूर ही रहता है और वहां से वो भागना ज्यादा जरूरी समझता है। अमेंडा भेड़िया सोच के उस पर एक तीर चलाती है। तीर चलाते ही तीर भेड़िए को लग जाता है। देखने के लिए कि भेड़िया मर गया करके अमेंडा उस भेड़िए के पास जाती है, मगर क्या क्या देखती है कि जाते ही वहां पर एक आदमी का मतलब आदमी लेटा हुआ होता है, वो और कोई नहीं जैक होता है। तो अमेंडा उससे पूछती है कि ये क्या हुआ, मैंने एक इंसान को मारा है जबकि मैंने तो एक भेड़िए पे चलाया था तीर। तो उस पर जैक बोलता है कि मतलब मैं ही वो भेड़िया हूँ और ये मैं मेरा ही संरक्षण यहाँ पर है, तुमको यहाँ पर शिकार नहीं करना चाहिए। तो अमेंडा कहती है ये जंगल मेरा है, तुम कौन होते हो मेरे को शिकार ना करने देने वाले? तो फिर उस पर वो जैक बोलता है कि क्या कहते हैं ऐसा करना सही नहीं है और मैं ही हूँ यहाँ का संरक्षण। एक तो जो अमेंडा होती है ना वो उसे बोलती है तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते हो। तो ये देखते देखते दोनों की बहस होती है। तो जैक जो जूली का वो होता है ना अमेंडा का जो रक्षक होता है वो उसके पास आने लगता है। ये देखते हुए ना जैक अपना दोबारा से भेड़िए का रूप ले लेता है और वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं जो जूली अपने घर में अपनी माँ से बात कर रही थी। उसकी माँ जूली को कहती है मैं अब बहुत बहुत बूढ़ी हो गई और मुझे एरिक जो कि जूली का मंगेतर होता है मुझे उसकी चिंता हो रही है, अभी तक एरिक आया नहीं है और यहाँ पर इतना प्रॉब्लम है कि जो अमेंडा है वो जंगल से लकड़ियाँ तक नहीं लेने दे रही जिससे हम चूल्हा भी नहीं जला सकते, तो हम खाएंगे क्या और आगे करेंगे क्या? तो जूली बोलती है मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अभी फिलहाल आपके खाने का और दवाई का इंतजाम कर देती हूँ, ये प्रॉब्लम तो है हम निपटा लेंगे उसको। तो ये बात जो खिड़की पे बैठा हुआ एक पक्षी सुन रहा होता है जो कि जैक होता है क्योंकि वो तो चेहरा बदल लेता है अपनी चेहरा। अब अमेंडा की जो है हवेली दिखाते हैं। हवेली में अमेंडा अपनी सलाहकार से बात कर रही थी कि मेरा जो आमना सामना जैक से हो चुका है जो कि यहाँ का संरक्षण है और मुझे जल्द से जल्द उसके उन ठिकानों पर पहुंचना है जहाँ से मुझे जादुई रसायन मिल सके जिससे उम्र मतलब जवानी आ सकती है जिससे मैं सारी दुनिया पर राज कर सकती हूँ।
तो वो जो सलाहकार होता है वो कहता है मैंने बहुत खोजबीन करी है, वहाँ पर एक जंगल में एक जादुई द्वार है, हमें इस द्वार पे जाना पड़ेगा, वो चीज़ लानी पड़ेगी ताकि हम जो जंगल का संरक्षण है जैक उससे वो सब चीज़ ले सके और सारी चीज़ें हम अपने कब्जे में कर सकें। अब जो सलाहकार कहता है उस चीज़ को पाने के लिए हमें वो जादुई द्वार खोलना पड़ेगा। तो अमेंडा कहती है जादुई द्वार खोलेंगे कैसे? तो सलाहकार कहता है एक पेड़ है परिजात, उसकी जड़ से हम यूज़ करके हम जादुई पेड़ को खोल सकते हैं। अमेंडा बोलती है तो जो परिजात पेड़ की सारी जो पेड़ है वो तो तकरीबन सूख चुके हैं। तो सलाहकार कहते हैं ये मुझे नहीं पता, मगर ये ज़रूर पता है कि जैक को इन सब के बारे में बहुत राज जो है पता होंगे, उसको पता होगा कि ये सब चीज़ मतलब पेड़ भी कहाँ गए यहाँ। अब दूसरी तरफ देखते हैं जो जूली होती है वो अपनी जो है नौकरानी, जो दूसरी वाली नौकरानी होती है ना, उसके साथ बातचीत कर रही होती है। बातचीत में वो बताती है कि जो अमेंडा का कपड़ा जो जैक ने सुखा दिया था वो मतलब घुमा के सुखा दिया था, वो शायद वो वही संरक्षण था जंगल का, जो जैक है जो भेड़िया है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि वही है? तो जूली बोलती है कि नहीं मुझे लग रहा है कि वही है, क्योंकि वो एक मतलब वो बहुत। तो उसकी जो दूसरी नौकरानी है वो बोलती है कि वो सिर्फ तुम्हारी ही मदद क्यों करना चाहता है। तो वो कहती है कि उसकी आंखों में उसकी स्माइल देखकर ऐसे लग रहा था शायद वो मुझे पसंद करता है और वो मुझसे मिलने की मतलब कोशिश दोबारा जरूर करेगा। यह बात जो होती है वहाँ खड़ी दूर अमेंडा सुन रही होती है चुपचाप। यही जानना चाहती कि ये क्या जूली जिस आदमी के बारे में बात करी, क्या वो वही जैक है? कि अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए और मतलब जूली की बातें सुनकर वो एक शातिर प्लान बनाती है। अब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जो एरिक होता है मंगेतर जूली का, वो अपने बॉस के पास जाता है तो बॉस को बताते हैं कि जो भी पैसे कमाए थे ना वो जो है मैंने जुए में उड़ा दी। ये सुनते ही उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं इसका भरपाई जो है तुम्हें यहाँ बिना मतलब पगार के यहाँ काम करना पड़ेगा, बिना सैलरी के वो चुकाओगे तुम। ये सुनते ही एरिक को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या कर दिया मैंने। दूसरी तरफ दिखाते जो अमेंडा अपने मतलब हवेली में बैठी होती है, वो जूली को बुलाती है और जूली को बताती है कि कल तुम्हारी माँ को मैंने जंगल में चोरी करते हुए देखा था, वो लकड़ियाँ चोरी करके जा रही थी। अगर इसका तुम मैंने उनको छोड़ दिया कि वो तुम्हारी माँ थी और तुम पे एहसान किया, अगर ये एहसान तुम उतारना चाहती हो तो तुमसे जो जैक मिला था मुझे उसका पता दे दो और दोबारा उसे यहाँ पर या फिर मिलने के लिए बुलाओ। अब अमेंडा जूली को बोलती कि जो मेरा आईना था वो जंगल में गुम हो गया है, वो मुझे लाकर वो दे दे और जो परिजात पेड़ की जड़ भी मुझे लाकर दे दे क्योंकि मुझे वो जरूर चाहिए। इस पर जूली कहती है वो मुझे क्यों लाकर देगा, मैं क्यों उससे कहूँ ये चीज़ें। तो वो अमेंडा बोलती है कि क्यों तुम्हें तो कह रही थी कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारा तुमसे वो दोबारा भी मिल सकता है, मिलने आ भी सकता है। और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर जानकारी निकालो। जूली ये गलत काम नहीं करना चाहती, मगर अमेरिका की अमेंडा की धमकियों की वजह से वो जंगल में जाकर जैक को बुलाती है। तो जैक वहाँ पर आ जाता है और जूली को कहते हैं कि शायद मेरा भी तो मन तो था मगर तुम्हारा भी मन था मुझसे मिलने का। अब वो जैक जो है वो बोलता है तुम भी मेरे से मिलना चाहती थी इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। तो जूली जो है स्माइल कर देती है और कहती है पहले मेरे सवाल को जवाब दो। जैक बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे सवाल को जवाब देता हूँ, मगर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल घूमना पड़ेगा। अपना काम निकलवाने के लिए तो जूली आई ही होती है, तो वो स्माइल करती है और घूमने निकल जाती है जंगल में जैक के साथ घोड़े पर बैठकर। और उससे बोलती है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हो और तुम शायद वही जैक हो जंगल का संरक्षण। तो वो कहता है कि हाँ मैं जैक हूँ। तो जूली बोलती है कि क्या तुम मेरी जो मालकिन है उसका दर्पण ढूंढ दोगी। तो जैक जो है उसका जो शीशा होता है ढूंढ के दे देता है और कहते हैं कि और कुछ बात। तो जूली कहती है कि क्या तुम मुझे परिजात की जड़ ढूंढ के दे दोगी। ये सुनते ही वो सीरियस हो जाता है जैक और कहता है कि तुम्हें इससे क्या काम, और वो जड़ जो है बहुत गुप्तनीय है, वो किसी को दी नहीं जा सकती। इस पर जो है जैक उसे बोलता है कि मैं ये जड़ तुम्हें कैसे ला के दूँ। तो वो कहती है कि तुम तो कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मिलती रहूं और तुम्हें पसंद करूं तो तुम्हें वो जड़ मुझे देनी ही होगी, क्योंकि मुझे अपनी मतलब मालकिन की इच्छाएं पूरी करनी है। तो फिर वो कहता है कि वो सोचता है कि शायद ये मुझे मतलब प्यार करने लगी है इसलिए ऐसा बोलती है। तो जैक कहता है वैसे भी वो जड़ मैं नहीं ला के दे सकता, एक मतलब पक्षी है जो वो जड़ वो ही ला के देते हैं उड़ते हुए।
अब जूली जो है ये सब चीज़ें जानकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर उसके बाद जैक उससे बोलता है कि अब कब तुम मिलोगी? तो जूली कहती है एक एक समारोह होने वाला गाँव की तरफ, मैं अब वहीं उसी टाइम ही मिलना होगा मेरा और तुम्हारा। और वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधा हवेली आती है और अमेंडा को सब चीज़ बता देती है कि जो वो परिजात की जड़ है, तो वो एक वो पक्षी कुछ हैं वो ही लेकर आते हैं और वो ही उसी जड़ से जो है दरवाज़ा खोलते हैं जादूगर वाला। तो अमेंडा को सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद अमेंडा अपने दो मतलब नौकरों को बुलाती है और कहती है कि जूली की माँ को जो है वो अरेस्ट करके ले आओ, पकड़ कर ले आओ, किडनैप करके। जूली फटाफट भागती है। वो देखते हैं उसकी माँ को लेकर वो लोग मतलब हवेली की तरफ आ रहे होते हैं, कहीं पर ले जाते हैं। तो ये देखते ही जूली वापस अमेंडा के पास आती है और कहती है कि आपने तो मुझे बोला था कि आप मतलब हमें हर्ट नहीं करोगे, और ऐसा क्यों किया है? तो वो कहती है नहीं, मुझे क्या कहते हैं और भी जानकारियाँ निकलवानी है, क्योंकि जो जिसने तुम्हें ये मिरर ला के दिया है वो ही एक्चुअल में जैक है, यहाँ यहाँ का जो संरक्षण। अब उसके बाद दूसरी तरफ दिखाते हैं अमेंडा जो है अपने सलाहकार से बातचीत कर रही थी। वो कहती है कि जो हमें जो उसकी जड़ है, जो उसकी वो परिजात पेड़ की जड़ है, वो हमें एक कट कटफोड़ जो है एक पक्षी होता है, वो जो उस पे छेद करता है लकड़ी पे, वो ही हमें दे सकता है। इससे पहले अगर हमें वो जड़ चाहिए, क्योंकि वो जड़ का उपयोग अपने जो है पेड़ का जो है दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो उस पर सलाहकार बोलता है ये बात आपको किसने बताई? तो अमेंडा बोलती है ये बात मुझे जैक नहीं बताई, वो पक्षी जो है वो जड़ लेकर आते हैं कहीं से। उसे अब हमें उन पेड़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी जिन पेड़ों पर ये पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, और उन मतलब पेड़ ऐसे घोंसलों की वो करनी पड़ेगी जो कि मतलब पेड़ ढके हुए हो, जिसको खोखला करने के लिए वो उसकी जड़ का इस्तेमाल करें पक्षी। और जैसे वो जड़ लेंगे तो वो हम ले लेंगे और जंगल में जो जादुई द्वार है वो खोल लेंगे। उसके बाद सलाहकार कहता है तो इसमें हमें बहुत मतलब चौकन्ने रहने पड़े, क्योंकि जो जैक है वो हमें करने नहीं देगा, जो जादूगर का वो है बेटा है। तो वो इस पर अमेंडा बोलती है उसकी चिंता मत करो, उसको तो हम मतलब मरवा देंगे, उसको जहर दे देंगे। तो वो सलाहकार बोलता है कि जहर कैसे देंगे, वो तो बहुत शक्तिशाली, क्या उस पर जहर का असर होगा, और हम किस तरीके से उसको जहर देंगे? तो वो अमेंडा बोलती है कि अभी गांव में कुछ टाइम बाद जो है एक समारोह होने वाला है, उसमें हम उसको वहाँ पर ज़रूर आएगा जैक, हम वहाँ पर उसे जहर दे देंगे। तो कहते हैं जहर कैसे दे पाएंगे हम, वो तो बहुत शातिर है, क्या उस पर जहर का असर होगा? तो वह मंडप बोलती है हाँ, हम मैं जूलिया के हाथों से उसको जहर पिलवाऊंगी चालाकी से। और उसके बाद हमारे मतलब आसपास भी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हमें वो चीज़ पाने से रोक सके। अब जैसे ही जूली अपने घर आते ही देखती है उसकी बूढ़ी माँ वहाँ पर मतलब असहाय पड़ी होती है और बीमार पड़ी होती है। तो जूली फटाफट उसको अंदर ले आती है और उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठाती है। मगर किस्मत देखिए उस टाइम जूली के पास ना उसको देने के लिए दवाई होती है, ना खाना होता है। यह चीज़ जैक को पहले से ही अंदाज़ा होता है, इसलिए वो जंगल की कुछ औषधियाँ ले आता है जो चमत्कारी होती है, और कुछ खाने के लिए ले आता है। जैसे ही उसको अपनी माँ को जूली अपनी माँ को वो औषधियाँ खिलाती है तो उसकी बहुत तबीयत जो है बहुत बेहतर हो जाती है, और कुछ ही टाइम में उसकी माँ बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। यह देखकर जूली के मन में जैक के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है, और वो कहती है इतनी गंदी अमांडा जो है वो जैक के पीछे क्यों पड़ी है मतलब। अब जूली के घर उसका आभार व्यक्त करने के लिए कुछ इतना भी नहीं होता जो वो उसे कुछ खिला सके। इस पर जैक हंस हंस के कहता है कि कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और कल जो है वो गांव में जो है भोज का समारोह का है, उसे तुम्हें 3-4 दिन का खाना मिल ही जाएगा, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा वो हो जाएगा मतलब गुजारा हो जाएगा। इस पर जूली बोलती है क्या तुम कल आओगे वहाँ पर? तो वो जैक बोलता है जहाँ तुम आओगी वहाँ मैं भी ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने। अब अगले दिन सुबह जैसे ही जूली जो है अमेंडा की हवेली में जाती है तो अमेंडा उसे मिलके उसके हाथ में जहर की एक बोतल पकड़ा देती है और कहती है यह कल तुम मतलब जैक को पिला देना। तो जूली बोलती है नहीं, मैं उस अच्छे आदमी के साथ तुमको बुरा नहीं करने दूंगी। इस पर अमेंडा कहती है ये बुरा नहीं है, अगर तुम इससे सिर्फ जैक बेहोश होएगा, अगर तुम ये नहीं पिलाओगे तो मैं इससे भी बुरा तुम्हारी माँ के साथ करूंगी और इस बार उसे मतलब बिल्कुल गायब ही कर दूंगी। इसलिए मजबूर होकर जूली रसायन वाली बोतल जो है, जो जहर की बोतल होती है, वो उससे ले लेती है, मगर जूली को पता नहीं होता है इसमें वाकई में जहर है। अगले दिन दिखाते कि जो गांव में समारोह हो रहा होता है वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जूली भी वहाँ पर समारोह में आती है। समारोह में खाने पीने की बहुत सारी मतलब व्यवस्था करी होती है सारे लोगों ने मिलकर। वहाँ पर लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं जो अमेंडा होती है वो अपने सलाहकार के साथ जंगल में वेट छुप के वेट कर रही होती है, और देखती है कि शिकारी ने एक लोहे का जाल जो है पेड़ पर
सॉरी, लगा रखा है जिससे कि वो उन पक्षियों को पकड़ सके। पक्षी जैसे वो दूरबीन से देखते हैं तो वहां पर एक कटफड़ा पक्षी आ जाता है जो कि मतलब छेद करता होता है पेड़ों पे। तो वो उस मतलब लॉक को देखता है जो ट्रैप लगा रखा होता है लोहे का शिकारी ने। तो उसका ताला खोलने के लिए देखते ही देखते कटफड़ा जो पक्षी होता है वो जड़ ले आता है परिजात के पेड़ की, और उसे ताले पर रख देता है जिससे कि जादुई तरीके से वो ताला बिल्कुल खुल जाता है। इस दौरान जैसे ही वो ताला खुलता है तो जो लोहे की मतलब जो जड़ होती है ना वो परिजात के पेड़ की, वो लोहे के जो ताले में अटक कर नीचे गिर जाती है। इस पर जो पक्षी होता है वो एकदम से वहां पर उड़ के चला जाता है। तो जो वो होती है ना, अमांडा होती है, वो अपने सलाहकार को बोलती है फटाफट जाओ और उस जड़ को ले लो। अब जो सलाहकार होता है वो पेड़ पर जैसे ही चढ़ता है जड़ लेने के लिए, जड़ तो उसको मिल जाती है और वो अमांडा को पकड़ा भी देता है। मगर जैसे ही वो पकड़ा के नीचे उतरने वाला होता है उसके जो कपड़े होते हैं वो एक टहनी पर अड़ जाते हैं जिससे कि वो वहीं लटक जाता है। अब वो अमांडा को बोलता है कि मेरी मदद करो उतारने में, मगर अमांडा इतनी चालाक होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जड़ लेती है और पहाड़ी के ऊपर की ओर जड़ को लेके चली जाती है। जैसे ही वो सलाहकार होता है आवाज़ें लगाता है, वो उसकी बिल्कुल मदद नहीं करती। इस पर सलाहकार समझ जाता है कि ये कितनी चालाक और मतलब खराब जो है गंदी औरत है जो कि अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। इस पर दूसरी तरफ दिखाते हैं जो समारोह हो रहा होता है वहां पर जूली परेशान होती है और उसको लगता है कि अमेंडा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो क्या करती है, जो शहर के रसायन की शीशी होती है वो जो है दूर फेंक देती है। दूर फेंकते ही वहां देखते हैं कि जैक जो है बच्चों के साथ खेल रहा होता है और सारे खाने पीने का बहुत ज्यादा लुत्फ उठा रहे होते हैं। उसी में एक बच्चा जो है वो आता है और जो वो खेलते खेलते वो जो बोतल होती है ना जहर की उस तक पहुंच जाता है। बोतल उठाते ही बच्चा सोचता है कुछ शायद ये पीने की कोई अच्छी चीज है और जाकर टेबल पर रख देता है और जैक को दे देता है वही जहर जो अमेंडा ने भेजा होता है। उसके बाद दिखाते हैं जो सलाहकार होता है, धीरे धीरे सलाहकार वो समारोह की तरफ जाने लगता है जहाँ पर जैक और जूली हैं, उनको बताने के लिए कि अमेंडा क्या करने वाली है। इस पर दूसरी तरफ दिखाते हैं अमेंडा जो है वो पहाड़ी के ऊपर चली जाती है जड़ को लेकर, और पहाड़ी के बीचों बीच गुफा के मतलब रास्ते में वो बीच में जाते 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 उस जादुई जड़ की मदद से उस जादुई जो द्वार होता है अपने आप ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाता है और अमेंडा उसको खोलने के लिए उसके नजदीक जाने लगती है। जादुई जड़ की मदद से वो द्वार अपने आप ही खुल जाता है और उस दुनिया में, जादू की दुनिया में वो जो है अमेंडा जो है अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो देखती है वहां पर बहुत जादुई सी ऐसी अजीब अजीब सी चीजें थी और जादुई पत्थर थे जो कि गोल्ड गोल्ड के पत्थर थे, सोने के पत्थर। यह देखकर अमेंडा जो है वो सोने के पत्थरों को इकट्ठा करने लग जाती है। अब सलाहकार वहां पहुंचकर जूली को सब कुछ बता देता है कि उस बोतल में जो है जहर था और जो अमेंडा जो है वो जैक के ठिकाने की तरफ गई है और जड़ को लेकर गई है। तो इस पर जो जूली होती है वो फटाफट जैक को ढूंढती है बताने के लिए कि मैं उसको बता दूं। मगर जाते जाते जैसी वो जा रही होती है देखती है तब तक जो है जैक जो है वो बोतल का जहर जो है वो पी चुका होता है। अब ये सारी बात जूली जैक को बता देती है। जैक को बहुत दिल टूटता है उसका, वो फिर भी वहां से छोड़ के अमेंडा की तरफ जाता है, अपनी गुफा की तरफ। वहां जाते जाते जैसे वो अमेंडा का सामना करने के लिए, रोकने के लिए सामने जाता है, तभी वो देखता है कि जहर का असर उस पर होने लगता है और उसे आंखों से दिखना तकरीबन बंद हो जाता है और जैक का सर जो है वो तेजी से घूमने लग जाता है। यह सब देखकर अमेंडा जल्दी जल्दी सारा सामान उठाती है और जादू के द्वार के जरिए वो सारा सामान जो है वो बाहर को फेंक देती है और खुद भी जाने को फटाफट तैयार होने लगती है और फटाफट खुद भी बाहर आ जाती है और जड़ की शक्ति से जादुई द्वार को जो है वो बंद कर देती है। जैक अंदर ही रह जाता है। जैक जो है वो अमर होता है इसलिए इन सब का उस पर कोई ज्यादा असर नहीं होता है। इस मगर जैक काफी कमजोर हो जाता है अपनी हालत को देखते हुए और उसे नजर भी नहीं आता है, तो इसके जरिए वो अपनी गुफा में खुद ही कैद हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अमेंडा जो है बहुत सारा सामान लेकर जो जादुई पत्थर खींच खींच के लेके जाते हैं और उसे लोड कर मतलब अपने घोड़े पे लगाती है और वो निकल पड़ती है अपनी मतलब हवेली की तरफ वो चलने लग जाती है। अब अमेंडा अपनी जो है हवेली पर आ जाती है। वो सारे कीमती पत्थर वो एक संदूक में भरते हैं और ताला मारते हैं और अपने बिस्तर में आराम करने के लिए चली जाती है। जैसे वो वहाँ आराम करने के लिए जाती है वहाँ पर जूली जूली जो है वो पहुंच जाती है। जूली अमेंडा से पूछती है कि तुम इतनी खराब हो रहा था, तुमने जैक को मारना नहीं चाहता। जैक बहुत अच्छा इंसान है, उसकी क्या हालत हुई है, तू कहाँ है वो मुझे बताओ। तो इस पर अमेंडा बोलती है कि उसको तो मैंने उसी गुफा में बंद कर दिया था और वो वहीं पर ही है। अब तुम ज़्यादा चिंता मत करो और
एक पत्थर उसको पकड़ाती है सोने का और बोलती है जाकर हवेली का काम करो। और जो है अमेंडा वो आराम करने के लिए चली जाती है। इस पर जूली मौके का फायदा उठाती है और संदूक में से परिजात की जड़ उठाती है और एक घोड़ा लेती है और पहाड़ी के ऊपर की तरफ जैक को बचाने के लिए चली जाती है। जादुई जड़ की मदद से वो जादुई द्वार खोल देती है वो भी, और अंदर जाकर देखते हैं जो जैक होता है वो अंदर तड़प रहा होता है। वो उसको उठाती है। जैक बोलता है मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया, तो मुझे फटाफट उठाओ और नदी पर ले चलो, जंगल की जो नदी है। तो वो उठाकर मतलब उठाती है उसे और जंगल की तरफ चलने लगती है। जूली उसे अपने सहयोग से नदी के पार तक लेकर जाती है। जैक वहां पर उसके साथ पहुंचता है और जूली की सहायता से थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां बनाता है और उससे पीता है, जिससे उसका जहर का असर थोड़ा कम हो जाता है और उसे दिखना भी शुरू हो जाता है। अब जो है जूली जो है जैक से माफ़ी मांगती है और कहती है उसे जो कुछ भी हो रहा है उसकी उस पर मेरी ही गलती है। मैं अमेंडा को अगर कुछ भी बताती ना तो ऐसा कुछ भी ना होता। तो इस पर जैक कहते हैं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मेरे ऊपर संरक्षण है, मतलब जंगल को और उसकी सारी कीमती चीज़ों की रक्षा करना, क्योंकि मैं अमर हूँ और मुझे इजाज़त नहीं है प्यार करने की। मुझे पता है तुम्हारा जो मंगेतर है वो कर्जे में डूबा हुआ है, मैं उस सभी कुछ ठीक कर दूंगा और तुम अब जंगल में वापस मत आना, तुम अब उसके साथ खुश रहो। दूसरी तरफ जैक जो है वो एरिस के पास, जो जूली का मंगेतर होता है उसके पास जाता है और वहाँ पर जादुई तरीके से एक गोल्ड की जो है मूर्ति वहाँ पर छोड़ देता है, जिसे बेचकर एरिस जो है अपना सारा कर्जा जो है वो उतार देता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं जो अमेंडा होती है वो अपनी हवेली पर वापस आ रही होती है। तो अब वापस आते टाइम जो एक भिखारी उसको मिलता है, वो बग्गी पर वापस आ रही होती है। भिखारी उसको रास्ते में मिलता है। भिखारी जो है वो जैक ही होता है। वो उसे बात बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दान दे दो खाने के लिए। और अमेंडा बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, भागो यहाँ से, मैं कुछ नहीं दूंगी। मगर भिखारी कहता है कि मेरे पास जरूर है तुम्हें कुछ देने के लिए, तुम्हारे कर्मों का फल। देखते ही अमेंडा जो है उसे धुतकारती है और वहां से अपनी बग्गी पर वापस हवेली पे आ जाती है। हवेली पर जैसे ही आती है सब उसके जो नौकर होते हैं घबराने लग जाते हैं, उसे देखते ही सारे भागने लग जाते हैं और उससे दूर होते ही हवेली छोड़कर जाने लगते हैं। अमेंडा घबरा जाती है कि मुझे सब देखते ही ऐसा क्यों करे। अचानक वो अपने चेहरे को देखती है तो वो इतनी गंदी और बूढ़ी हो चुकी होती है, उसकी सारी खूबसूरती जो है जैक छीन लेता है। यह देखते ही अमेंडा बहुत दुखी होती है, बहुत गुस्से में चीखती चिल्लाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। कुछ दिन बंद होने के बाद वो वापस मतलब राज्य वहां पर जंगल छोड़ के राज्य की तरफ, शहर की तरफ जाने की सोचती है और दोबारा वापस लौटकर कहे कभी नहीं आती। दूसरी तरफ देखते जो जूली का जो मंगेतर होता है एरिक, वो सारा कर्जा उतार कर वापस अपने गांव आ जाता है और उन जूली और उसकी दोनों की शादी हो जाती है। और अमेंडा का चैप्टर अब खत्म हो जाता है और दोबारा अमेंडा वापस वहां पर कभी नहीं आती। लोग भी शांति की सांस लेते हैं कि दोबारा ऐसा कुछ इस जगह पर होगा नहीं और खुशी खुशी सारे अपना जीवन वहां पर व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी होगी, आपने देखी, आपने समझी, आपको कैसा लगा ये कहानी सुनकर? मज़ा आया नहीं आया मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि मैं नेक्स्ट जो है इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरी और इंटरेस्टिंग सी जो जर्नी है आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।